हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विथ अशोक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा और अगर नहीं पता चला है तो ये जान लीजिए कि सीआईबी का एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो गया है। जो एग्ज़ाम 6 जून, 13 जून और 20 जून को प्रपोज था फ्रेंड्स, वो अब पोस्टपोन कर दिया है आईआईबीएफ ने। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था ये चीज़ और डिले हो रहा था नोटिफिकेशन लाने में। काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सीआईबी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, क्योंकि अभी कोविड की वजह से सिचुएशन अंडर कंट्रोल है नहीं, अगर हम देखें तो हमारे देश में, है ना। तो कुछ समय बाद जब हालात सामान्य होंगे तभी ये एग्ज़ाम होगा। तो अब आगे एग्ज़ाम दिसंबर में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये बात तो आप मान कर चलिए। एग्ज़ाम जो है अगर हालात थोड़े सामान्य होते हैं तो मैं जो अपनी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अगस्त महीने में होपफुल करता हूँ। इसलिए क्योंकि अब पोस्टपोन्ड, अगर जून के महीने का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड किया है तो अब वो एग्ज़ाम तभी करवाएंगे जब सामान्य स्थिति हो जाएगी, और सामान्य स्थिति होने में आप अगस्त मान लीजिए मेरे हिसाब से। तो एग्ज़ाम जो है आप होपफुली अगस्त में मान कर चलिए। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं, एक जिनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, वो थोड़ा-सा नेगेटिव फ़ील कर रहे हैं कि हम तैयारी किए हुए बैठे थे और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, अब इसमें हमें फिर से समय वेस्ट करना पड़ेगा या जो भी है एक्स वाई जेड। और दूसरे वो हैं जो बहुत खुश हैं क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। कुछ भी रीज़न हो, चाहे उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी या उनकी अपनी खुद के पर्सनल कोई इश्यूज़ थे, जैसे कुछ लोगों के घर में बच्चे वगैरह हैं, या इंसान खुद भी चाहता है कि हम सेफ़ रहें, कोविड में क्यों जाएँ कहीं पर भी अगर ना हो ज़रूरी। जैसे हम लोग बैंकर हैं, पर अगर ऑफ़िस जाना मजबूरी ना हो तो हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि बाहर जाने का मतलब कोविड से इन्फेक्ट होने का खतरा बढ़ जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ऐसे में जिन लोगों को ये होप थी कि मैं, मतलब जिनकी तैयारी अच्छी थी फ्रेंड्स, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, 2-4 दिन आराम करिए, आफ्टर दैट रिवीजन पर आ जाइए, या फिर और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करिए, और चीज़ें पढ़िए, और क्विज अटेम्प्ट करिए, और केस स्टडी, एमसीक्यूज़, ये सब करिए, एक्सप्लोर करिए, अपने नॉलेज बेस को और इन्हेंस करिए। और अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है और फिर से अगर आपको 2 महीने का टाइम मिलता है तो आप ये मान लीजिएगा आप 70 प्लस से नीचे नहीं रुकेंगे, 70 प्लस मार्क्स आपके आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अश्योर करता हूँ इस बात के लिए आपको। दूसरा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी या नहीं टाइम मिल पाया था, जिसकी वजह से कुछ लोग हैं जो 15 दिन पहले स्टार्ट किए होंगे, कुछ लोग हैं जो 4 दिन पहले स्टार्ट किए होंगे, कुछ लोग जब तक एग्ज़ाम में 1 हफ़्ता नहीं बचता तब तक नहीं स्टार्ट कर सके हैं। तो उन लोगों के लिए है कि अभी आपको टाइम मिल गया है, अगर 1-2 महीने का टाइम मिला है तो उस टाइम का अच्छे से यूज़ करके बढ़िया से पढ़ लीजिए और कोशिश ये करिए कि अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाएँ फ्रेंड्स, ओके। तो अगेन सीआईबी का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो जीआईबी का एग्ज़ाम इन्होंने कहा था कि मई में हमने मतलब पोस्टपोन्ड किया, जो मई में होने वाला था उसे पोस्टपोन करके कहा था कि जून के महीने में हम रीशेड्यूल कर देंगे। लेकिन अब वो जो रीशेड्यूल होने वाला था जून में, वो भी कैंसिल कर दिया है, और अब अगली डेट तभी आएगी जब कोविड के हालात थोड़े सामान्य होंगे फ्रेंड्स, ओके। अब ये तो इतनी बात हो गई आपके रिलेटेड। अब मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी की मैं बात करूँ तो देखिए, हमारे पास में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो अभी मैं रिटेल आपको कवर अप करवा रहा हूँ, जिसमें रिटेल में थोड़ा बहुत बचा हुआ है। मान के चलिए कि जो है 70% कोर्स कवर कर दिया है मैंने, 30% बचा हुआ है, वो भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। अब चूँकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि 5-6 दिन का मौका मुझे भी दे दीजिए ज़रा रेस्ट करने का। तो अगले 5-6 दिन तक हो सकता है कि कोई एक्टिविटी ना हो, तो थोड़ा-सा टाइम मैं भी चाहूँगा, लगातार जुटा हुआ हूँ। इस चक्कर में जुटा हुआ था कि एग्ज़ाम जल्द ही है, जितना ज़्यादा कवर कर दूँ उतना अच्छा है। लेकिन अब थोड़ा टाइम है तो मुझे भी 1 हफ़्ते का रेस्ट चाहिए होगा। थैंक यू। ज़रूर से ज़रूर अलाउ कर दीजिए। उसके बाद में रिटेल के बाद में डिजिटल बैंकिंग है फ्रेंड्स। डिजिटल बैंकिंग रिटेल में इंक्लूड किया गया है। तो अब देखिए, मेरे पास में अभी जो बचता है, एक तो डिजिटल बैंकिंग आपको पढ़ानी है, दूसरा एबीएम में मॉड्यूल सी एचआरएम पढ़ाना है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब बोरियत सब्जेक्ट है एक तरीके से, लोग उसमें इंटरेस्ट पाते नहीं हैं। मैं भी देखूँगा कि कैसे इंटरेस्ट जगा पाता हूँ आपके लिए, पर है वो मुझे कवर करवाना है। तीसरा, अभी भी बीएफएम के फ्रेंड्स लगभग 9 से 10 चैप्टर हैं, जिसमें कुछ अच्छे-अच्छे टॉपिक्स भी छूटे हुए हैं, तो वो मुझे कवर करना है। तो डिजिटल बैंकिंग, एबीएम का मॉड्यूल सी, बीएफएम के जो 8-10 चैप्टर बचे हुए हैं, उनको कवर अप करने का बेसिक मेरा टारगेट है, एम है। इसमें से जो मैं सोच रहा हूँ फ़िलहाल के लिए कि रिटेल बैंकिंग ख़त्म करके हम डिजिटल बैंकिंग की तरफ चलते हैं।
डिजिटल बैंकिंग में आपको फ्रेंड्स टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, जो मेरा अपना नज़रिया है, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने बुक देखी है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिया हुआ है और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो थोड़ा-सा जैसे आपके क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, डेबिट कार्ड से क्वेश्चन पूछते हैं, एटीएम से क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी वर्किंग में ज़्यादा नहीं जाते हैं, बस बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाने की कोशिश करूँगा और अगर उसके बाद में मुझे अगर टाइम लगता है तो एबीएम का मॉड्यूल सी और बीएफएम दोनों पैरेलल लेकर चलेंगे। बीएफएम यानी कि कुछ वीडियो एबीएम के आएँगे, फिर कुछ वीडियो बीएफएम के, फिर ऐसे दोनों एक साथ लेकर चलते हैं ताकि दोनों कवर होता जाए। अब काफ़ी लोग ये कहेंगे सर पहले बीएफएम करवा दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अर्जेंट है। तो एश्योर्ड रहिए फ्रेंड्स, मैंने इस बार बीएफएम में 4 मॉड्यूल कवर किए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। जितना मैंने पढ़ाया हुआ है अभी तक, अगर आप उसे इतना याद रख करके अगर आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, सिर्फ उतना याद रख करके, वहाँ गलती मत करिएगा। जो मैंने पढ़ाया है उसमें ना गलती अगर आप करें तो अगर आपके 50 से कम मार्क्स आएँगे तो जो आप मेरे से चाहोगे, जितने रुपए मुझसे चाहोगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। आप मतलब मैसेज कर देना कि सर आपने कहा था कि इतना पढ़ कर के ही 50 नंबर आ जाएँगे, मेरे नहीं आए हैं, तो मुझे जो है 2000 5000 दे दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास होंगे तो दे दूँगा। ऐसा नहीं पता चले सभी लोग माँगने लगे 50-60 हज़ार लोग माँग लेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा पर मेरी कोशिश यही रहेगी। चलिए सॉरी, ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया कुल मिलाकर के मेरी अपनी स्ट्रेटजी। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अलाउ करता हूँ, जो भी आपके अपने सजेशन हैं वो आप बता दीजिए, किस अकॉर्डिंग बढ़ना चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं डिजिटल बैंकिंग पहले कवर करवाई जाए या रिटेल ख़त्म करके बीएफएम की तरफ चलें। जैसा भी हो, चाहे टेलीग्राम पे उस चैनल में बता दीजिए, चाहे जो है यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल गो विद दैट, जैसा फ्लो होगा आप लोग जैसा कहेंगे। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि सर अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है तो क्या ये सब कुछ पेड हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप इस बैच का एग्ज़ाम नहीं होता है, जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बैच में, चाहे वो एग्ज़ाम दिसंबर में हो, दिसंबर 2021 में, अगस्त 2021 में, चाहे जब हो, जब तक वो एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक जो है कोई भी चीज़ पेड नहीं होगी फ्रेंड्स। उसके बाद में भी फ्री ही रहेगी। बाद में मैं देखूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल कोई स्ट्रेटजी पेड करने की नहीं है, ठीक है। सीआईबी इसके अलावा मेरे ख्याल से मेरे पास अब कुछ बताने के लिए आपको है नहीं। एमसीक्यूज जम कर करिए, जो आपके पास टाइम मिलता है बैंक वगैरह में, ब्रांच वगैरह में, उसमें जो ऐप है उस ऐप को यूज करिए और क्विज अटेंड करिए। ये आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा अभी करंट टाइम पे, क्योंकि क्विज ऐप में क्विज अटेंड करना बहुत आसान है फ्रेंड्स। ओके, तो उसको अटेंड करिए। हमारे चैनल को जो है शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों से हमारे चैनल के बारे में बताइए। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है। जब वो जानते हैं, जब तक वो जानते हैं तब तक वो बहुत सारा पैसा जो है दूसरे लोग मतलब जो है दूसरी जगहों पर परचेजिंग वगैरह में खर्च कर चुके होते हैं। ओके, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है उन सभी लोगों को एग्ज़ाम के बारे में बताइए। इसके बाद में अभी नवंबर दिसंबर में फ्रेंड्स जब प्रमोशन के एग्ज़ाम होंगे तो मैं जो है प्रमोशन की क्लासेस भी ले करके आऊँगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस क्लास को ज्वाइन करिए आप लोग, प्रमोशन की क्लासेस को। अगर आप कहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो, अगर कहीं भी पढ़ना चाहते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट विथ मी, है ना। सीआईबी विथ अशोक के साथ जुड़ने में क्या दिक्कत है। सीआईबी में मैंने आपको इतना बढ़िया पढ़ाया हुआ है, मतलब इतना बोरिंग से बोरिंग टॉपिक और टफ़ से टफ़ टॉपिक को भी मैंने बहुत ल्यूसिड वे में, मतलब अच्छे से सरल तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है। तो जो प्रमोशन का एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स वो तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता ही है, उसमें तो पढ़ने में वैसे भी मज़ा आता है फ्रेंड्स। ओके, तो बस इतनी ही बात कहूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों से। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों से बताना, ये सारा कुछ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।